नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस प्रोग्राम में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे आज। हमने कल इसको पढ़ा हुआ था, स्टोन एज पूरा कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, स्टोन एज को। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या चीज़ें चेंजेस आई, क्या उसमें हम लोगों ने नया पाया। ठीक है, और इस पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको बता दिया ये घटना चक्र पीवाईक्यू है। और इन्होंने अब तक यूपीपीएससी का जितना भी एग्जाम आया हुआ है इन्होंने कराया अब तक, पिछले 40 साल से 45 साल से सभी क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखेंगे यहाँ पे। आज शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि लिंक दे रखा होगा उसी का, आप उसको जाके उस लिंक के जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इसी चैनल का ग्रुप है, वहाँ पे आप करंट अफेयर का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन नई जानकारियां ले सकते हैं, नई चीज़ें जीएस से संबंधित या भी कोई भी करंट अफेयर का। तो आइए हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी इज ए यूनिक। क्यों है ह्यूमन सोसाइटी यूनिक? क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। ऐसा क्यों? क्योंकि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बताती है कि ह्यूमन सोसाइटी उस समय कैसी थी। ठीक है, तो उस समय हम लोग कोई भी इकोनॉमी, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। जैसे क्या, शुरू में स्टोन एज के पीरियड में आते हैं। स्टोन एज के पीरियड में लोग क्या, उनका क्या था इकोनॉमी? हंटिंग करते थे। कोई ऐसा तो नहीं धंधा चलाते थे, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कम कर रहे थे, लेकिन हंटिंग करते थे। हंटिंग क्यों करते थे? क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो खाने पीने का इनका सामान ऐसे होता था, घूमते थे, इधर उधर जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसे इलाकों में गए, देखें यहाँ पे इस इलाके में ज़्यादा जानवर पाए जा रहे हैं, अच्छे प्रकार के पाए जा रहे हैं, क्यों ना यहीं पर रहते हैं, जब खाना होगा तो यहीं मार के इनको खा लेंगे। जब वहाँ रुकने लगे तो आधी तूफान पानी आने लगा, तो बोले यार कुछ ऐसे ढक के रहते हैं हम लोग, तो घर बनाने लगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे ये लोग घर बनाने लगे, फिक्स इनका एबोर्ड हो गया। ठीक है, इनका फिक्स अपना एबोर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो उनका फिक्स एकदम घर बन गया, रहने लगे। अच्छा, घर रहने लगे तो बाद में जब आग की खोज होती है, ठीक है, फायर की खोज होती है। अच्छा, जब घर बनने लगे तो मेसोलिथिक पीरियड में मैंने क्या बताया था आपको, तो जानवरों को पालने भी लगे। दूध गाय वाय दूध देने लगी, बकरी उकरी अगर रही दूध देने लगी तो पालने लगे ये लोग। बाद में आग की खोज होती है तो पका के खाने लगे। जब पका के खाने लगे, फिर जब सब कुछ मामला चौड़ा इधर उधर होने लगा, जब जानवर कम पड़ने लगे आसपास के इलाकों में जहाँ पे ये रहते थे, तो ये खेती का जब देखे घास फूस उगा हुआ तो उसको खाने लगे। घास फूस उगा हुआ तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ, किस पीरियड में होती है? नियोलिथिक एज में। ठीक है, नियोलिथिक एज में शुरुआत हो जाती है। इसी सबसे पहला जो सीरियल्स या फिर जो खेती किया गया था, किस चीज का किया गया था? जौ का। किसका? जौ का। ठीक है, बारले का किया गया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का सबूत कहाँ मिलता है? लहुरा देव में। कहाँ पे? लहुरा देव कहाँ पे? संत कबीर नगर में है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यूपी में, इंडिया के यूपी में। ठीक है यहाँ पे इंडिया का क्या बोलना, तो आप यहीं के लोग हैं। तो ये संत कबीर नगर यूपी का है। ठीक है, तो हमको ये सब पता चलता है कैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो आपके लाइफ स्टाइल भी चेंज होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस, हाँ जी, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब कैसे, इसको ध्यान देते हैं। देखिए, मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कल, एक क्लासिफिकेशन बताया था हिस्ट्री का कैसे होता है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, हिस्टोरिक। तीसरा है हिस्टोरिक। मतलब क्या? प्री हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस क्या कुछ है? बिल्कुल नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है। एग्जाम्पल स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस है आपके पास? जी बिल्कुल है हमारे पास। क्या आपने उसको समझा है? जी नहीं, समझ तो नहीं पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। हिस्टोरिक पीरियड, क्या आपको रिटन एविडेंस मिला है? जी हाँ मिला है। क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? जी हाँ समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। तो वैदिक पीरियड की शुरुआत से हिस्ट्री शुरू होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऋग्वेद वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड बुक है जो अभी मिली हुई है। दुनिया की सबसे पुरानी किताब, जो लिखित किताब है जिसको हम समझ सकते हैं।
ठीक है, वो ऋग्वेद है। और किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत। ठीक है, तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज को संस्कृत में कहते हैं। वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो संस्कृत है। दूसरे नंबर पे आती है हिब्रू। हिब्रू किसकी भाषा है? इजरायली भाषा है, इजराइल के हिब्रू। और तीसरे नंबर पे तमिल। ठीक है, लेकिन आज की बहुत लोग क्लेम करते हैं नहीं, तमिल सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बाद संस्कृत आता है, हिब्रू। लेकिन भारत में सबसे ओल्डेस्ट संस्कृत है, दूसरे नंबर पे तमिल, फिर वैसे पूरी दुनिया की भाषाओं में देखा जाए जो अभी तक जो प्रमाण मिले तो संस्कृत का ही मिला हुआ है। तो आइए इस भाषा पे ना जाते हैं कौन कितना पुराना क्या कैसा है, जो हमको जानना था उतना हम लोग ने जान लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन क्या पूछा था इसने? क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि इंडस सिविलाइजेशन किस में आता है? तो प्रोटो हिस्टोरिक में आता है। क्यों आता है? कि रिटर्न एविडेंस हमारे पास है। जी बिल्कुल है। क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? जी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, historical period is determined with respect to the available written literature. The period before which the knowledge of the art of writing was not available is called the early historic age. Indus civilization is a proto-historic civilization, although the writing was known during the period, but it is still to be deciphered. ठीक है, वही अभी इसको डेसिफर करना, उसको समझना भी समझे नहीं है। ठीक है, आइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। देखिए एक छोटी सी थ्योरी आपको बताता हूँ। अभी तक जो हिस्टोरियन के हिसाब से माना जाता है कि जो हम लोग हैं आर्यन हैं। ठीक है, आर्यन है। इसका मतलब क्या? जो हम हमारे में जो इस समय भारतीय हैं, सभी भारतीय जो हैं, प्लस हम सभी भारतीय उस समय के इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंधित नहीं है। मतलब हम लोग आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो रहते तो उनसे हमने युद्ध किया और इनको खत्म कर दिया, पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया, फिर हम लोग रहने लगे। ये अभी तक की थ्योरी के हिसाब से आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं, आर्यन इन्वेजन के हिसाब से कि हम लोग आए और पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि हम लोग कहीं आए नहीं थे, आर्यन कहीं से नहीं आए थे। आर्यन यही के लोग हुए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, यही बाद में जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, मैंने आपको नहीं बताया भी, जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है वैसे वैसे रहने का लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो हम ही वही बाद में आर्यन बन गए। ठीक है, अब कहेंगे इसका सर क्या सबूत है? जो भी बहुत ही अभी जो नए नए सबूत आ रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं आपको एक अगर सबूत बताऊं, जो कि आप कहीं भी अगर लिखना चाहो एविडेंस में लिख सकते हो, कभी एग्जाम में लिख सकते हो, कि जो राखी गढ़ी क्या है? द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट क्या है? राखी गढ़ी। ठीक है, कहाँ पे है सर? ये हरियाणा में है। कहाँ पे है ये? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है। और यहाँ पे एक स्केलेटन, एक कब्र में एक स्केलेटन मिलता है, उसके डीएनए की जब प्रूफिंग की जाती है, डीएनए चेक किया जाता है, तो उसका डीएनए आज के ह्यूमन, इंडियन ह्यूमंस जो आज के हैं, इनसे मैच करता है। और जब तो इसे पता चलता है जो राखी गढ़ी के लोग थे वो और कोई नहीं बल्कि हम ह्यूमन ही थे। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक खुद में एक अर्बन सिविलाइजेशन था, एक अर्बन करेक्टर इसमें था। ठीक है, अर्बन करेक्टर होने का क्या मतलब सर? अर्बन करेक्टर का मतलब होता है जैसा आप नहीं देखते आज बढ़िया से एकदम सड़क बना हुआ, ग्रिड पैटर्न में घर बने हुए हैं, एकदम एकदम लाइन से घर है, बढ़िया वाटर मैनेजमेंट है, नाली पानी सब बढ़िया व्यवस्था है, अच्छे से सब कुछ। ठीक है, तो उस समय का जो अर्बन, आज का जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लेकिन वो अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है। इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। हो सकता है आपको रूरल लिख दे तो आप समझ जाएगा ये गलत, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, हाँ ये था तो, लेकिन मेनली क्या था ये? नॉन आर्यन क्यों है? क्योंकि इनके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ नॉन आर्यन क्यों यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने खेती नहीं किया था, खेती किया था। नॉन आर्यन का मतलब ये कहते हैं कि जो आर्यन जब से आए, अभी तक के हिस्ट्री के हिसाब से जब आर्यन आए, तो आर्यन के आने के बाद से ऋग्वेद यानी कि वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। और वैदिक पीरियड एक रूरल इकोनॉमी थी। ठीक है, तो इसीलिए जो गोल्डन चाइल्ड का मैं आप नाम सुने होंगे, गोल्डन चाइल्ड जिन्होंने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहा था, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा था, क्या नाम दिया था? द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो जब फर्स्ट है तो सेकंड भी कुछ होगा, तो सेकंड क्या था? इन्होंने ही नाम दिया
जब जनपद पीरियड आया, महाजनपद पीरियड, जब महाजनपद पीरियड यानी कि 600 बीसी के आसपास, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत होती है, जब 16 भाग, पूरा 16 जनपद थे, महाजनपद थे, आप पता होगा, जिसमें से 8 यूपी में है और 8 बिहार और कुछ राजस्थान और ये सब मिला के हैं, ठीक है। तो 16 जनपद महाजनपद पीरियड को सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कहा गया, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कहा गया, ठीक है। तो किसने किया, ये नाम दिया गॉर्डन चाइल्ड ने दिया, ठीक है। द इंपॉर्टेंट रीजन टू केप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन ड्यू टू पॉटरीज। अच्छा हाँ, ये आगे पीछे कैसे है, क्योंकि पॉटरीज, जो पॉटरीज होती थी, जैसे पॉट बनते थे, घड़े पॉट बनते थे, तो डिफरेंसेस पाए जाते थे, उसके हिसाब से इन्होंने क्रोनोलॉजी रखी है, क्रोनोलॉजी क्रम रखा है इसके हिसाब से, ठीक है, रखा था। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोर डेवलप्ड देन द प्री आर्यंस, ठीक है। वही आर्यन मतलब प्री आर्यंस समझ लीजिए, इंडस वैली के बाद के लोग और आर्यन के आने के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड, तो उसकी बात हो रही है। प्री आर्यंस, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट ऑफ मेहरगढ़, ठीक है, फ्रॉम द IVC. The pottery found during the excavation proves that the IVC existed before Aryan civilization. The red pottery is painted with black figurine, where the specialty of Harappan civilization. हाँ, याद रखिएगा, जो घड़े मिलते थे, जो पॉटरीज मिलती थी IVC में, मान लीजिए ऐसे मिला हो, तो उसका जो बैकग्राउंड है पूरा रेड कलर का होता था, जो उसमें डिजाइन बनी होती थी वो ब्लैक कलर की बनी होती थी। तो डिजाइन ब्लैक कलर में, जो घड़े होते थे वो रेड कलर में होते थे, ठीक है। द IVC कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज ऑल द अबव, मतलब क्यों, देखिए डेवलप्ड सिटी थी बिल्कुल। ये पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट पाया जाता है, आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कोई चिन्ह, कोई इमेज बना रखे हैं, तो कई इमेज बना के समझो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इट लैक द नॉलेज ऑफ आयरन, हाँ देखिए आयरन नहीं था, आयरन की शुरुआत जब से होती है तो कहते हैं उसे वैदिक पीरियड के समय आयरन की खोज होती है। आयरन का जो सबसे पहले एविडेंस मिलता है, मैं आपको बता दूं, ये मिलता अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा कहाँ पे, ईटा डिस्ट्रिक्ट में है। ईटा डिस्ट्रिक्ट किस जिले में, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। तो अतरंजी खेड़ा के ईटा डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश राज्य में आयरन का सबसे पहला एविडेंस मिलता है, जो कि ये नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन की पीरियड यानी IVC के बाद का पीरियड मिलता है। तो कहीं पे भी अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कीवर्ड आपको बता दे रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली कल्चर के साथ, हड़प्पा कल्चर के साथ अगर कहीं आयरन दिख जाए आपको, तो समझ लीजिए वो गलत है क्वेश्चन, मतलब आयरन नहीं था उनके साथ, कॉपर था, कॉपर को ना कर दीजिएगा, ठीक है, कॉपर था लेकिन आयरन नहीं था। और इसी आयरन को गॉर्डन चाइल्ड ने क्या कहा है, डेमोक्रेटिक मेटल कहा है, ठीक है। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होगा, रॉक एडिक्स, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो मेनली हड़प्पा के बारे में हमको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चलता है, एक्सकवेशन से हमको पता चलता है जो सबसे पहले हमको मिला था, कोई सबूत हमको पता चला यहाँ पे कुछ हड़प्पा टाइप का कुछ मामला यहाँ पे है। ये कैसे पता चला था, हमको एक सील मिला था, सबसे पहला सील मिला था, एक वैसे सील था, उसमें एक यूनिकॉर्न बना होता है। यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल जानवर होता है, मतलब एक घोड़ा है, ठीक है, एक घोड़ा है, ठीक है, उसके पंख हैं, ठीक है, घोड़ा उड़ सकता है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो वही यूनिकॉर्न जो है, ये सबसे, ये वहां पे हमको सील यूनिक, देखिए यहाँ लिखा हुआ था, फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज यूनिक स्टोन सील कार्ड विद यूनिकॉर्न एंड इंस्क्रिप्शन। अच्छा, हमको सबसे पहले हड़प्पा की सभ्यता यहाँ हो सकती है, इसको किसने बताया था, चार्ल्स मैसन ने। किसने बताया था, चार्ल्स मैसन ने 1826 में। चार्ल्स मैसन कौन थे, ये ब्रिटिश इंडियन सोल्जर थे, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर थे, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे थे, ठीक है। आपको पता होगा अफगान एंग्लो वॉर यही लगभग 1835-40 के आसपास हुआ था, उसी समय से ये तैनात थे वहां पे। तो बाद में इनके अपने जो खोज थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता हो सकती है, लेकिन एक थ्योरेटिकल सभ्यता थी, कोई इनका कोई सबूत नहीं था। लेकिन बाद में जाके 1861 में कनिंघम ने जब ASI की स्थापना करते हैं, तो जाके कुछ पता चलता है कि यहाँ कुछ हड़प्पा टाइप है, यहाँ पे शायद है। लेकिन इसको और अच्छे से जाके जॉन मार्शल
1902 में जब दोबारा एएसआई बनता है, फिर 1921 में इसको कंफर्म करते हैं दयाराम साहनी जब इसी हड़प्पा की खोज करते हैं। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उसको आलमगीरपुर। देखिए पूरे हड़प्पा का जो पूरा वो क्या कहते हैं कि ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न और साउथर्न जो वो एक्सटेंशन है, मैं आपको बताऊं कि सबसे ईस्टर्न सबसे कोई ईस्टर्न साइड्स मिला है हड़प्पा को, उसको आलमगीर कहते हैं। आलमगीरपुर कहाँ पे, ये मेरठ में है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में जो है वो मांडा है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे साउथ में डैमाबाद है महाराष्ट्र में, और सबसे वेस्ट में कौन सा है, सुटका जेंडर कहाँ पे, बलूचिस्तान में। अच्छा, ये मांडा जम्मू कश्मीर में, एक और जगह है मांडी, वो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए कंफ्यूज ना होइएगा। मांडी कहाँ पे है, यूपी में, किस जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में। ठीक है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुडंट रिकग्नाइज इट सिग्निफिकेंस कौन थे, ए कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। वही बताया ना 1853 के आसपास। द हु हेडेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विजिटेड साइट्स, 1853 में ये गए हुए थे। एंड 1856 में कनिंघम मेड फ्यू स्मॉल एक्सकवेशन एट द साइट्स एंड रिपोर्टेड सम डिस्कवरीज ऑफ एंशिएंट पॉटरीज, स्टोन एंड टूल्स एंड ए स्टोन सील बट डिडंट रिकॉग्नाइज इट सिग्निफिकेंस। बाद में किसने किया आपको पता है, किसने, जॉन मार्शल ने किया था। आइए कुछ मैचिंग करने के लिए दे रखा है कि हड़प्पा की खोज कौन करता है आपको पता है, दयाराम साहनी करते हैं। ठीक है, 1922-24 में, और इसके बारे में बता देते हैं। ये एक्सकेवेशन की पीरियड का समय बता रहा है, ये खोज इसके 1921 में ही कर देते हैं ये लोग। ठीक है, और हस्तिनापुर दिल्ली का जो पीरियड जगह है, बीबी लाल, यहीं पे बीबी लाल ने ओसीपी यानी ओकरे कलर्ड पोट्री, ओसीपी कल्चर का नामकरण भी कहाँ किया जाता है, हस्तिनापुर में बीबी लाल द्वारा। तक्षशिला, ठीक है, तो तक्षशिला की खोज जो इसका वो होता है, कौन करता है इसका, जॉन मार्शल। कौन करता है, जॉन मार्शल। और कौसाम्बी कहाँ पे है, इलाहाबाद के आगे, तो इसको एनजी मजूमदार करते हैं। एनजी मजूमदार ने एक और जगह किया था, चान्हुत दारो, ये कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो के बगल में, नीचे लगभग 30-25 किलोमीटर दूर मिलेगा आपको चान्हुत दारो। इसको भी एनजी मजूमदार इसको डिस्कवर करते हैं, और इसका जो एक्सकवेशन करते हैं किसका, चान्हुत दाड़ो का, एच मकाय करके नाम है उनका, एच मकाय। अच्छा, बहुत कन्फ्यूजन हो जा रहा है, अगर ज़्यादा बता दे रहा हूँ तो आप पॉज करके इसका नोट्स बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मुझे अभी याद आ जा रहा है तो बता दे रहा हूँ, पता चला, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आती हैं पढ़ने के बजाय, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, कुछ बता रहा है, उसको अचानक याद आ जा रहा है तो बता दे रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इकट्ठा नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, जो भी बताया हूँ वापस जाके आप दोबारा इसको सुन सकते हैं, अपने स्लो करके आप सुन सकते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, देखिए, हड़प्पा, दयाराम साहनी, हस्तिनापुर, बीबी लाल, जॉन मार्शल, एनजी मजूमदार, कौसाम्बी। ठीक है, तक्षशिला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, क्या नहीं, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने बिल्कुल सही किया, लोथल का एसआर राव जी ने बिल्कुल सही किया है, यह सुरकोटोडा का जेपी जोशी, ये सुरकोटोडा कहाँ पे, ये गुजरात में है। और इसी ये सुरकोटोडा, अच्छा पूरा देख लेते हैं। धोलावीरा कहाँ पे, बीके थापर, तो ये गलत है, बीके थापर ने नहीं किया था। ठीक है, इसका किसने किया था, आरएस बिष्ट ने किया था। ये नाम याद रख लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे सवाल आएगा वो आप नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए महापाप कर रहे हैं, धरती का महापाप होगा अगर आप आए हुए पीवाईक्यू को गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत करने के बाद निकलने वाला नहीं है एग्जाम, आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा और इसकी पेन साइज थोड़ा फ्लो थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो हाँ, हड़प्पा, दयाराम साहनी, और ये ज़्यादा होगा क्या यार, चलिए ठीक है। तो दयाराम साहनी, लोथल का एसआर राव, तो ये सुरकोटोडा का जेपी जोशी, इसके आरएस बिष्ट होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, धोलावीरा के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। देखिए, धोलावीरा जो अपना वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट के लिए धोलावीरा का नाम आता है। यहाँ पे द फर्स्ट
एस्ट्रोनॉमिकल, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड देखिए, ये अलग चीज़ है, ये क्या है, चलिए तो लिखने में ये नया वाला ऐप है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही थी। चलिए ठीक है। धोलावीरा ये वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। और पहला जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिलती है उसका सबूत यहाँ धोलावीरा से मिलता है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इसका सबूत कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से मिलता है। सुर्कटोडा, देखिए सुर्कटोडा कहाँ पे? गुजरात में है। यहाँ पे आपको हॉर्स के सबूत मिलते हैं। हॉर्स पूरा हॉर्स नहीं मिलता, हॉर्स का एक बोन मिलता है, हॉर्स के बोन्स मिलते हैं। तो ये भी साबित करता है, देखिए ये एक हड़प्पन पीरियड है, ये हड़प्पन साइट्स। और कहा जाता है कि जो घोड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनके समय में घोड़े नहीं मिलते हैं, ठीक है। आईवीसी वाले घोड़े नहीं यूज करते थे, ये आर्यन यूज करते थे, इसलिए आर्यन अलग हैं, आईवीसी अलग हैं। लेकिन अब ये बताते हैं हॉर्स का सबूत कहाँ मिलता है? सुर्कटोडा में मिलता है। तो ये बताता है कि नहीं, हम ही लोग आईवीसी के हिस्सा हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोग जो आज के भारतीय हैं, ये द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल सिविलाइजेशन, ठीक है। अभी तक हम लोग ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? सिंध में कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है और चानुरदाड़ो। ये इसी चानुरदाड़ो की बात कर रहा था कि एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी और एचसी मकाय ने इसको खोजा था, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, हड़प्पा इज लोकेटेड इन पंजाब, मोहनजोदाड़ो एंड चानुरदाड़ो बोथ आर लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, ठीक है। लोथल के बारे में भी अच्छा, चलिए आगे, अभी लोथल आएगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। इसमें से कौन कौन से जो नदियां जिनके बगल में आपको इंडस वैली के साइट्स मिलते हैं? तो सिंधु नदी पता है, चिनाब पता है, झेलम पता है, लेकिन गंगा के पास में कुछ ऐसा खास नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। और आपको एक बात बताता हूं, जो हड़प्पा है ये किस नदी के बगल में है? किस नदी के बगल में है? ये रावी नदी के लेफ्ट बैंक में है, याद रख लीजिएगा, रावी नदी के लेफ्ट बैंक में है। और मोहनजोदाड़ो जो है इंडस रिवर के राइट बैंक में है। कभी स्टेटमेंट में इतना स्पेसिफिक पूछ लिया ना तो नहीं कर पाएंगे, जबकि बहुत से इजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, बहुत आराम से आना चाहिए, ठीक है। हड़प्पा किस नदी किनारे, मैंने आपको बताया था, रावी नदी के लेफ्ट में है। हस्तिनापुर कहाँ पे है? हस्तिनापुर मान लिया जाता है गंगा नदी के, लेकिन मेनली वो गंगा का एक जो ट्राइब्यूटरी, यमुना हुआ ट्राइब्यूटरी हुआ, मेन गंगा नहीं हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया तो मान लीजिए गंगा। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, और पैठान जो है वो गोदावरी, ठीक है। ये देखिए पैठान, गोदावरी, कृष्णा नदी। हड़प्पा रावी नदी, फिर सेम क्वेश्चन मिलाने के लिए आ गया। हड़प्पा किस नदी के बगल में है? रावी नदी की। कालीबंगन किस नदी के बगल में है? घग्गर। लोथल भोगावा नदी, रोपड़, सतलज। अब चलिए मैं तो कुछ बातें बता दूं, यहीं पे बता दूं, बाद में क्या ही बताऊंगा, आपको बता दे रहा हूं। देखिए जो रोपड़ है इसको आज रूपनगर नाम से जाना जाता है, रूपनगर। ये सतलज नदी के बगल में है। आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सबसे पहला साइट इंडस वैली का जो खोजा गया था वो कौन सा था? रोपड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा, नहीं कोई बता पाता है। आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर फर्स्ट डिस्कवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? उसको कहेंगे रोपड़। और इन विच स्टेट्स, किस राज्य में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैज बीन फाउंड, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे ज्यादा जगह जो साइट्स कहाँ मिलती, किस राज्य में मिला है? तो वो गुजरात हो जाएगा। तब अगर वो सवाल आ जाता तो गुजरात हो जाएगा। किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है आजादी के बाद? गुजरात में। और किस जगह पे सबसे पहले होता है? तो वो रोपड़,
ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता रहती हैं, अचानक याद आ जाती हैं, बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर ये चीज़ें छूट जाएंगी तो बहुत ही दिक्कत होता है। ठीक है, दिक्कत होगा क्योंकि ये सब चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। आइए लोथल के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, लोथल के बारे में थोड़ा बता दूँ। लोथल आपको पता है ये भोगावा नदी के बगल में है। यहाँ पे आपको डॉकयार्ड भी मिलता है, तो पता चलता है यहाँ से ट्रेड होता था। मेसोपोटामिया सभ्यता जो आज का सीरिया का इलाका है, वहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता था, उनसे हमारा ट्रेड होता था। ठीक है, लोथल बीड यानी कि ज्वेलरी जो आप पहनते हो, ज्वेलरी, जेम्स, पर्ल, मोती, मतलब कि इन सब के लिए फैक्ट्री मानी जाती थी। कहाँ पे? लोथल। ठीक है, लोथल की खोज किसने की थी आपको पता है? एस आर राव। मैंने बताया था अभी, एस आर राव ने की थी। एक चीज और, लोथल अब जो पहले इंडस वैली जो पूरी आईवीसी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर बने होते थे, मान लीजिए ऐसे घर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे घर बना हुआ, यहाँ ऐसे घर बना हुआ है, ये पार्क है, पार्क किनारे किनारे घर बना हुआ है। ठीक है, इसके दरवाजे जो खुलते थे, खैर यहाँ पे मान लीजिए रोड ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे रोड जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए घर बने हुए हैं। ठीक है, इनके जो रास्ते, जो मेन गेट होता था ना, वो दरवाजे ये सड़क के पीछे का होता था। आज की तरीके से नहीं है। आज हम लोग क्या है, जैसे घर का दरवाजा खोले, सामने सड़क है, तो क्या करते, कूड़ा फेंक देते सड़क पे। ठीक है, तो कितना आसान होता है, क्योंकि हमारे मेन गेट पे ही सड़क बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। वहाँ के लोग सभी घरों में जितने वहाँ पाए गए हैं अभी तक, वहाँ पे जो दरवाजे खुलते थे वो पीछे के गेट की तरफ खुलते थे, दरवाजे के पीछे, अपने घर के पीछे की तरफ मेन गेट खुलते थे। लेकिन एक ऐसा जगह था जहाँ पे आज की तरह ही संरचना पाई गई थी, आज की तरह ही, यानी जो उनके सड़क थे, उनके मेन गेट सड़क की तरफ खुलते थे, वह लोथल। ठीक है, समझ गए आप? मतलब ये लोग भी निकलते ही कूड़ा फेंक देते रहे होंगे सड़क के सामने, मतलब वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो हड़प्पा, रवि नदी किनारे, कालीमंगल, घग्गर, लोथल, भोगावा। भोगावा रिवर याद रखिएगा, पूछेंगे ये। रोपड़, सतलज रोपड़ कौन सा है? ये आज़ादी के बाद सबसे पहला जगह खोजने वाला। कालीबंगन कहाँ पे है? घग्गर। कालीबंगन के बारे में आपको एक बात और बता दूं, कालीबंगन में द फर्स्ट यानी या फिर ओल्डेस्ट, यानी फर्स्ट, कुछ भी बोल दीजिए, कल्टिवेटेड, ओल्डेस्ट नहीं कह सकते, कल्टिवेटेड जो खेत यानी प्लोड फार्मलैंड का जो सबूत मिलता है वो कालीबंगन में मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? कालीबंगन में मिलता है। कल्टिवेटेड लैंड का जो वो मिलता, सबूत मिलता है, कालीबंगन में मिलता है। कालीबंगन में ही कैमल, ऊंट, जानते हैं ना ऊंट, कैमल का भी सबूत कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से ही मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से कैमल का सबूत मिलता है। कालीबंगन से पहले जो खेती का जो प्लॉट, यानी द फर्स्ट प्लॉट फील्ड, ऐसे लिख दिया जाएगा, द फर्स्ट प्लॉट फील्ड, खेती किया हुआ जमीन के जो सबूत मिलते हैं वो कालीबंगन से ही मिलते हैं। और कालीबंगन की खोज किसने की थी? ए घोष ने की थी, ए घोष ने। ठीक है, ये याद रखेंगे तो याद कर लेंगे, अगर ए को भी जाना चाहिए जान लीजिए। आमलैंड नाम था, आमलैंड घोष। ठीक है, आमलैंड घोष नाम था इनका। तो ये ए घोष भी ने इसके कालीबंगन की खोज की थी। ठीक है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो। Yes, ग्रेट बाथ जो देखिए, द ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर अमंग द रूइंस ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज किसने की थी बताइए? कहाँ से मिला मोहनजोदाड़ो? तो आपको बता दिया इन्होंने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी खोज किसने की, आप नोट कर लीजिए अलग से। इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, Which of the following statement about the Indus Valley civilization is not true? क्या नहीं है? देखिए सब कुछ दे रखा है, सब ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कहाँ पे था? धोलावीरा में। ट्रेड एंड कॉमर्स था, कहाँ पे था? लोथल। एडवांस वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस कहाँ मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो मिलता है, बिल्कुल। ठीक है, पीपल न्यू अबाउट आयरन, नो नो नो, आयरन मैंने क्या बताया था? आयरन कहीं भी आ गया अगर इंडस वैली से संबंधित, तो मान लीजिएगा वो गलत है, कितना भी अच्छा प्यारा लिखा हो। ठीक है, कितना भी अच्छी सेंटेंस में लिखा हो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन है। ये पीपल ऑफ दिस एज वी आर नॉट फेमिलियर ऑफ आयरन। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज एडवांस एंड कवर्ड विद स्लैब्स। ट्रेड एंड कॉमर्स वी आर इन एडवांस स्टेज। ए पीस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो जैसे जो इंडस वैली के लोग थे
मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इंडस वैली को लोगों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। मेलुहा किसके नाम से जाना जाता था? MELUHA, मेलुहा के नाम से जाना जाता था। एक फेमस किताब है, आप जाएंगे अभी गूगल करिएगा, कहीं देखिएगा आपको मिल जाएगा, मेलुहा का मृत्युंजय। मेलुहा का मृत्युंजय ये किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, इसके राइटर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी आप देखेंगे तो आप समझ गए होंगे मेलुहा का मृत्युंजय का क्या मतलब है। मृत्युंजय का क्या मतलब है? जो पशुपति सील नहीं मिला है, पशुपति सील इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो मेलुहा का मृत्युंजय की जो किताब लिखा है ये अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं कभी हिस्ट्री में कि मेलुहा का मृत्युंजय किसने लिखा है, तो अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा है। ठीक है, तो मेलुहा के नाम से जाना जाता था। एक और जगह था जिसको दिलमन के नाम से जाना जाता था, दिलमन। उस मेलुहा तो लोगों को कहते थे, ठीक है, जो वहाँ रहते थे, लेकिन दिलमन ही जगह, जो जगह उसको कहा जाता था बहरीन को, आज का जो बहरीन है, ठीक है, बहरीन है। और इसी को 2-3 नाम से और भी जानते थे इसी को, बहरीन को। इसको द लैंड ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता था। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी, अब सोचेंगे इतना क्यों बता रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए ये सब जानने से आपको फायदा ही है। तो द लैंड ऑफ एलिफेंट दिलमन को कहा जाता था। द लैंड ऑफ सनराइजेस, द लैंड ऑफ सनराइजेस ये भी दिलमन को कहा जाता था। एक चीज और कहा जाता था, वो क्या है? द प्लेस ऑफ क्लीन सिटीज, ठीक है, द प्लेन ऑफ क्लीन सिटीज ये भी कहा जाता था। किसको? दिलमन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कालीबंगन का हरियाणा में, जी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं आपको बताया कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में है। काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स, जो आप चूड़ी पहनते हैं तो काली चूड़ी के माना जाता है, कालीबंगन नाम रखा गया। कालीबंगन में आपको बता दिया कि एक घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ से कैमल यानी ऊंट के सबूत मिलते हैं। यहीं पे प्लॉट फील्ड के सबूत कहाँ से मिलते हैं? यहीं कालीबंगन से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है। और कालीबंगन से एक चीज़ और मिलता है, 7 प्रकार के फायर पिट मिलते हैं, ये भी बता दे रहा हूँ, अचानक बता दे रहा हूँ। 7 फायर पिट। फायर पिट क्या है? जो वो नहीं, हवन कुंड, जैसे कि मस्त में क्या करेंगे, जो हवन करेंगे, जो एक गाना नहीं है, तो हवन कुंड। कितने हवन कुंड मिलते हैं? लगभग 7 हवन कुंड मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगन से मिलते हैं, याद रखिएगा। कालीबंगन इज लोकेटेड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये जो कि it was discovered by Luigi Pio Tessitore, an Italian Indologist, and was excavated by एक घोष, वही आमलन घोष की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, उन्होंने एक्सकवेट किया होगा, तो खोज हो सकता है इन्होंने किया हो। तो दोनों कभी कभी इसको डिस्कवर कर देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स की किताब में, अलग अलग किताबों में इसलिए लिखा रहता है, लेकिन ये नाम पढ़ लीजिए। ये नाम तो मैं भी नहीं जानता था, लीगो पियो टेसिटरी जो भी है, बढ़िया अच्छा नाम है, याद कर लीजिएगा। LPT करके आपको अगर याद आ जाएगा तो याद कर लीजिएगा। इटली से हैं, ये भी याद कर लीजिएगा आप। इंडोलॉजिस्ट हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1950-52 में हड़प्पा की साइड से खोज करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न माउंट मिलता है जो कि फोर्टिफाइड था। तो ठीक है, अच्छा हाँ, कुछ शहर जो हड़प्पा के, कुछ जो मान लीजिए हड़प्पा शहर है, तो वहाँ पे 2 इलाके, एक माउंट मतलब कि जैसे कि मान लो ये शहर है, तो यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, इसको माउंट बोल देते थे। ठीक है, तो सीटाडेल जो हाई होता था उसको सीटाडेल कहते थे। सीटाडेल मतलब यहाँ का जो कोई बढ़िया राजा हो जा कुछ रहता, जो काफ़ी पैसे वाले अमीर लोग रहते होंगे, तो सीटाडेल में रहते रहे होंगे। ठीक है, वाच 45 सेलियंट टाउन्स एक्सेप्ट दिस ऑल आर करेक्टली मैच। वही जो बता, कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट था जानना आपको। विच आर द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविल आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश में क्या है? तो सबसे अच्छी बात है, आपको पता है कि कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। हुलास ये है सहारनपुर में। आलमगीरपुर कहाँ? ये है मेरठ में। ठीक है, देखिए, हुलास सहारनपुर में, आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड देयर पोजीशन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बानावली हरियाणा में, बिल्कुल सही। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ पे? राजस्थान में है, बिल्कुल गलत। कहाँ पे? ये हरियाणा में है। ठीक है, ये राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? इसमें नहीं देखो, बता दे रहा हूँ, लिखा इसमें नहीं लिखा है। सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने किया था। किस वर्ष किया था? 1969।
याद रख लीजिएगा 1969। मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। डैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। काली मंगल कहाँ पे? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर, डैमाबाद महाराष्ट्र में और काली मंगल राजस्थान में और हरियाणा में। ठीक है, तो ये लगभग आप देख रहे होंगे कि लगभग 35 मिनट का ये बन चुका है लेक्चर। 35-36 मिनट का हो चुका है ये। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। इसका अगला जो लेक्चर है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम कल लेते आएंगे। ठीक है, तो इसको आराम से आप समझिएगा। मैं इतना टाइम लेकर क्यों आपको बता रहा हूँ? मैं इसी इतने समय में पूरा लेक्चर खत्म कर सकता था, जितने भी आगे क्वेश्चन हैं खत्म हो सकता था, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से आपको याद हो, चीजें आपको पता हो। सिर्फ क्वेश्चन लगा लेने से नहीं। सिर्फ आप क्या लगता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि मैं जब तक फॉलोइंग करो ऐसे डायरेक्ट? नो, ये तो एक आध तो ऐसे आ जाएगा नहीं, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप उसके ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे, उसमें ऐसी चीजें जो नहीं लिखी हैं उसको भी नहीं जानेंगे, कोई मेरा मकसद यही है कि वेल डिटेल्ड, कभी अच्छे से डिस्क्रिप्शन को बाकायदा पढ़ते हुए जब डिटेल स्टडी करना, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा। आपने अगर नहीं करें तो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप पहले जाके तो उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।